शिवपाल सिंह यादव के पुत्र और समाजवादी पार्टी के नेता आदित्य यादव उर्फ अंकुर यादव रविवार को मकर संक्रांति के मौके पर इटावा शहर पहुंचे, जहां उन्होंने खिचड़ी वितरण समारोह में हिस्सा लिया। इसके बाद आदित्य यादव ने यूपी की योगी सरकार पर जमकर प्रहार किए। यूपी में हो रहे इन्वेस्टर समिट पर आदित्य यादव ने कहा कि इस तरह के समिट सरकार कराती रही है, पहले भी प्रधानमंत्री आए, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है। जबकि समाजवादी सरकार के दौरान जो काम सरकार ने कराए थे, उसे तक अभी यूपी सरकार पूरा नहीं कर पाई। देखिए, ये दावे सिर्फ ढकोसलेबाजी है, इसीलिए मैं कह सकता हूं क्योंकि आपको हमें याद होगा कि इससे पहले भी इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा समिट रखा गया था। उस समिट के अंदर प्रधानमंत्री जी भी आए थे और जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं या फिर प्रदेश के जितने भी कद्दावर मंत्री और मुख्यमंत्री, सभी लोगों ने अपने अपने दावे किए थे। लेकिन धरातल पे कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, 66,000 करोड़ का पहले उस समय इन्वेस्टमेंट बताया गया था, और आज के समय पे धरातल पे कितना इन्वेस्टमेंट हुआ ये हमें आपको पता है। इन्वेस्टमेंट समिट जो हुआ था उसके ज़रिए कितने लोगों को रोज़गार मिला, उसके आंकड़े आप देख लीजिए। मैं समझता हूँ जब आंकड़े देखे जाएंगे तो हम सभी को समझ में आएगा कि ये सारी बातें सिर्फ एक कार्यक्रम था, कहीं ना कहीं पार्टी को बूस्ट करने का और लोगों के अंदर एक इस बात का भ्रम फैलाने का कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रोज़गार मिल रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, वो ये कहते हैं कि हमने सबसे ज़्यादा विकास कराया, हमने सबसे ज़्यादा रोज़गार दिया, हमने सबसे बड़े बड़े कंपनियों से निवेश कराए, लेकिन धरातल पे वो सारी चीज़ें बिल्कुल पूरी तरीके से खारिज की जा सकती हैं, क्योंकि कहीं रोज़गार नहीं, कहीं भी निवेश नहीं। जो हम लोगों की सरकार में, समाजवादियों की सरकार में जो काम थे, आज तक उन कामों को पूरे नहीं कर पाए। आदित्य यादव ने आगे कहा कि सरकार रोजगार के नाम पर भी भ्रम फैला रही है। किसी को भी कोई रोजगार नहीं मिला, न उस समय न आज। युवा परेशान है। तो मैं समझता हूँ ये सिर्फ बातें हैं कहने के लिए, लेकिन धरातल पे कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। रोजगार देख लीजिए, विकास की बात कर लीजिए, सड़कों की क्या स्थिति हो चुकी है। आज हम लोग जिस कार्यक्रम में आए हुए हैं, यहाँ एक बहुत बड़ा समूह इस इटावा का है, वकीलों का। वकीलों की कितनी सुनी जाती है। कोरोना काल में क्या स्थिति वकीलों की रही, क्या उस समय कोई सहायता वकीलों को दी गई, क्या स्थिति वकीलों के लिए तो ये होता है भाई, आप कोर्ट में जब जाते हैं तो दिन भर जो आप लोगों के साथ बैठते हैं, जो आप दिन भर कमाते हैं, वही आप शाम को लाके खर्च कर देते हैं। तो वकीलों के लिए तो बहुत बड़ा एक सेटबैक रहा है। तो मैं समझता हूँ कहीं भी सरकार ने कोई मदद नहीं करी है। वहीं रामचरितमानस को लेकर हो रहे विवाद पर आदित्य यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी विकास की बात करती है, सबको साथ लेकर साथ चलने की बात करती है, जबकि बीजेपी धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम करती है। आज के समय में उनकी जांच कर रहे हैं, जांच में जब कुछ नहीं निकल रहा है तो लगातार भ्रमित करना, डराने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा हो रहा है। लेकिन विकास, जो जनता के मूलभूत सुविधाएं हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, उन तक को ये भारतीय जनता पार्टी पूरा नहीं कर पाती। राजनीति होती है तो सिर्फ धर्म और जाति के नाम पे राजनीति होती है। विकास के नाम पे इस प्रदेश के अंदर राजनीति खत्म हो चुकी है। अगर विकास के नाम पे कभी भी सरकार चली थी तो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार समाजवादियों की थी, उस समय पे सही मायने में विकास हुआ था, और आज विकास पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर खत्म हो चुका है। रामचरितमानस की बात कर लीजिए, मंदिर मस्जिद की बात करिए, ये सारी बातें आपको हमसे लड़ाने के लिए, आपको हमारे जो मेन मुद्दे हैं, जो अहम मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे, उनसे भ्रमित करने के लिए ये सारे मुद्दे आते हैं। तो इन मुद्दों पे ना जाएं। मैं तो अपने सारे मीडिया चैनल के माध्यम से सभी पत्रकार बंधुओं से कहूँगा कि जो अहम मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाया जाए। वो मुद्दे जिनको देकर, जिनकी दुहाई देकर भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में आए थे, उन वादों का क्या हुआ, इसके ऊपर चर्चा हो। आदित्य यादव ने कहा कि यूपी सरकार से नौकरशाही निरंकुश हो गई है, बेलगाम हो चुकी है। ईडी का इस्तेमाल विपक्षियों की आवाज दबाने के लिए किया जा रहा है। भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार हो रहा है। ब्यूरोक्रेसी जो होती है, जिसको हम हिंदी में नौकरशाही भी कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी का काम होता है जो भी योजनाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, जितनी भी जनता को जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं सरकार की तरफ से पहुंचाना, और इसके अंदर जो सरकारें होती हैं उनका काम होता है अधिकारियों के ऊपर लगाम रखना। अगर नौकरशाही के ऊपर, उनके ऊपर सरकार का डर खत्म हो जाएगा, मंत्रियों का, मुख्यमंत्री का, सरकार का डर खत्म हो जाएगा, तो पूरी तरीके से बेलगाम हो जाएगी। और उसी का परिणाम हम आप देख रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश में त्राहिमाम मचा हुआ है। बहुत पहले से, आज से नहीं, कांग्रेस के ज़माने से
इन संस्थाओं का दुरुपयोग होता रहा है। लेकिन इस बार जो हमने देखा है, इस तरीके से ऐसे लग रहा है कठपुतली बनके ये सारी संस्थाएं रह चुकी हैं। और इसके हम लोगों ने उदाहरण भी देख लिए कि सरकार किस तरीके से रातों रात चीफ को हटा के नया चीफ प्लेस कर देती है। पूरा विरोध होता है, लेकिन उसके बाद भी ऑफिस के अंदर, सीबीआई ऑफिस के अंदर कोई बात नहीं होती। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सवाल उठता है कि ये सरकारें जो हैं पूरी तरीके से इन संस्थाओं का डराने के लिए, विपक्षी आवाज़ को दबाने के लिए और लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आज के समय पे लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है चरम सीमा पे, और ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार हमने ख़त्म कर दिया। भ्रष्टाचार पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नींव के जो जड़ों हैं वहाँ तक पहुँच चुका है। ये दीमक की तरह पूरे देश को खाने जा रहा है और उसमें पूरा सहयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपको बता दें, अखिलेश यादव और पूरी पार्टी ने अपना संपर्क अभियान शुरू कर दिया। इसको लेकर पार्टी नेता जिले जिले में घूम घूम कर जनसंपर्क कर रहे हैं।